सभी बच्चों का और बड़े भाई-बहनों का बहुत-बहुत स्वागत है। आज मैं एक और कहानी लेके आई हूँ आपके सामने। आशा है आपको पसंद आएगी। इसके बाद हमें भी कमेंट करना कि कैसी आपको लगी और कौन-सी चीज़ के ऊपर आप कहानी चाहते हो। इससे हमें बहुत सा पता चल जाएगा कि आपको क्या चीज़ पसंद है। एक बगदावर नाम का गाँव था, जो कि बहुत अच्छा था, बहुत ही सुंदर माना जाता था, अच्छे गाँव माना जाता था। लोग वहाँ पर अच्छे मेहनती थे, पेड़-पौधे बहुत अच्छे लगे हुए थे। लेकिन और वहाँ का जो मुखिया था, वो भी बहुत चुस्त था। लेकिन कुछ समय के बाद उस मुखिया का देहांत हो गया है, वो इस दुनिया से चला गया है। कोई नया आया तो उसने ज़्यादा परवाह ही नहीं की और बाकी लोगों में भी पता नहीं कोई एक ऐसा आलस-सा आ गया कि जो भी आदमी उठता था, वो सफाई की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देता है। जो नीम के पेड़ थे, उसमें सुबह-सुबह जब ये लोग सैर करने जाते थे, तो नीम की बड़ी-सी टहनी तोड़ के एक छोटा-सा टुकड़ा लेके दातुन बना लेते थे और बाकी की वो टहनी वहीं पे पड़ी रहती थी। उस टहनी से क्या है कि गंदगी भी होती थी और वो पेड़ धीरे-धीरे करके पतला भी होता गया। भई रोज़ अगर टहनियाँ टूटेंगी, तो पेड़ पतला होगा ही ना। इसी तरह से पीपल का पेड़ कोई अपने घर में सजावट के लिए उसको ले जाता था, कोई उसके पत्तों से कुछ करता रहता था। तो कहने का भाव ये कि पीपल का पेड़ भी ऐसे ही खराब होता जा रहा था। फिर और भी जो पेड़-पौधे थे उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता था। बाग था, उसमें बड़े अच्छे-अच्छे गुलाब के फूल लगे थे, फूल सुसज्जित थे, तितलियाँ उड़ती थी, पक्षी आके बैठते थे, इतना अच्छा लगता था और बेंच भी थे, लोग आके बैठते थे। लेकिन बच्चे, बड़े सब क्या करते थे जब सैर करते थे, तो कोई तो पूजा के लिए फूल तोड़ के ले जाता था, कोई अपने बालों में लगा लेते थे लड़कियाँ और कोई वैसे ही आदत होती है ना चलते-चलते बच्चे, उठाया, पौधे को तोड़ा, वहीं फेंक दिया मरोड़ कर। तो ये कोई आदत ही बन गई थी, उनको कोई रोकने वाला था ही नहीं, जो ये समझाता कि क्या कर रहे हो? धीरे-धीरे करते हुए और पेड़ जो वहाँ के बेंच थे, वो भी लोग बैठते थे, परवाह नहीं करते थे, सरकाते थे और गंदे हो गए, टूट गए। देखते ही देखते उस पार्क में और उस गाँव में कुछ सूनापन सा आ गया और अचानक से सूखा भी पड़ा, वर्षा नहीं हुई, तो उससे पौधों को न पानी मिला, न कोई सफाई की बात हुई, कुछ भी नहीं हुआ और वो पेड़ जो मकान के आगे थे, पौधे वो भी खराब हो गए, जो पार्क में थे वो भी खराब हो गए। तो देख के लगता था कि जैसे उजाड़ सा हो गया है। कोई जो बाहर से बहुत सालों के बाद आए आए, तो वो सभी कहते थे कि क्या हो गया इस गाँव को, किसी की नज़र लग गई है? हम तो इसकी खूबसूरती का, सुंदरता का इतना बयान करते थे, लेकिन ये तो अब बड़ा ही गंदा हो गया है। कोई परवाह नहीं करता था, वहाँ के जमादार भी सफाई नहीं करते थे। तो लेकिन सब जब उस मुखिया के पास गए, तो वो मुखिया का नाम रामदीन था। तो रामदीन खूब ऊँचे लंबे मूँछों वाले बड़ी-बड़ी मूँछों वाले थे, खाने-पीने में होशियार, काम कुछ करते नहीं। सब उनके पीछे पड़ गए। मुखिया जी कुछ करो, हम तो एक तो पानी नहीं है, हम भी प्यास से मर गए और देखिए पेड़ कैसे सूख गए हैं। जैसे वो आपको पुकार के कह रहे हैं कि हमारा कुछ करो। हमारा गाँव तो अब बहुत ही बदनाम हो गया है, क्या करें? जो भी आता है यही शिकायत करता है, बच्चों को भी मज़ा नहीं आता और स्कूल के बाहर बच्चों के जो छोटी-छोटी क्यारियाँ थी, वो भी सूख गई हैं। यहाँ की तितलियाँ भी रूठ के चली गई हैं, कुछ करिए आप। तो तब उनको मुखिया जी को लगा कि ये तो पहला मुखिया तो बहुत अच्छा था, तो मेरी तो बड़ी बुराई हो रही है। उसको अपनी इज़्ज़त का भी सवाल था और ये उसको भी बुरा लगता था कि गाँव इतना गंदा हो गया है। तो उसने सोचा कि चल किससे पूछें? बड़े लोगों से, हॉर्टिकल्चर वाले लोगों को भी बुला के पूछा, कोई भी उसका इलाज नहीं ज़्यादा बता सका। तो बड़े उदास हो गए सारे कि क्या किया जाए?
तो जा रहे थे तो एक अधेड़ सी उम्र की औरत जा रही थी। वो कहती है, क्या बात है, आज सारे बड़े चिंतित हो। उन्होंने कहा कि देखो ना, गाँव सारा उजड़ गया है, कुछ करना पड़ेगा, हमें समझ नहीं आती क्या करें। उसने कहा, एक बात बताऊं, यहाँ एक लड़की है चंपा, उसको ना पेड़ों से बात करने की आदत है, उसके पास में आपको ले चलती हूँ, वो बताएगी हमें क्या करना चाहिए। वो 15 साल की लड़की थी, पढ़ती लिखती थी लेकिन बड़ी चंचल थी। उसके जब घर गए तो उसकी माँ को पूछा, कहाँ है चंपा? वो कहती है, बड़ी शरारती है, कहीं घूमने गई होगी। लेकिन वो उसकी माँ बहुत चिंतित हो गई कि मुखिया जी आए हैं, ज़रूर कोई शिकायत लेके आए होंगे। कहने लगी, ये है ही शरारती लड़की, इसने ज़रूर गड़बड़ की होगी। तो तभी चंपा आ गई, वो भी डर गई। एक तो मूँछों वाले आदमी इतने बड़े को देख के घबरा गई कि मुझे पकड़ने आए हैं। तो काँपती हुई बोली, मुखिया जी नमस्ते, क्या बात है? तो उन्होंने कहा, बेटे घबराओ नहीं, बैठो। तो फिर उन्होंने सारी समस्या बताई कि सुना है तुम पेड़-पौधों से बातें कर लेती हो, उनकी बात सुनती हो। वो कहती है, हाँ, कर तो लेती हूँ, लेकिन मैं ना अकेले में बात करूँगी। तो उन्होंने कहा, हम उधर चले जाते हैं चौपाल के पास, तुम जाके पेड़ों से बात कर लो, फिर हमें बताना। तो वो गई, जाके उसने पहले पंप से पानी से मुँह हाथ धोया, सिर ढका, हाथ जोड़ के पीपल का पेड़ और नीम दोनों ही पेड़ साथ-साथ लगे थे। पीपल के पेड़ के साथ लिपट कर कुछ-कुछ बोलने लगी, आँखें बंद करके मुँह में बुदबुदाने लगी और सबको उसने कह दिया था, कोई देखे नहीं। तो तभी फिर उसने और ज़्यादा प्रार्थना की, हाथ जोड़े अच्छी तरह से, नीम वाले को भी, पेड़ को नमस्ते की और अपनी जैसे बात की। तो उसको लगा कि बात हो गई है। तो बड़ी खुशी-खुशी दौड़ी-दौड़ी आई मुखिया जी के पास, मुखिया जी, इसका इलाज मिल गया। सारे बड़े खुश हुए और भी बड़े-बड़े लोग बैठे हुए थे। कहते हैं कहने लगी कि वो पेड़ साहब जी कहते हैं कि आप लोग सारे बड़े आलसी हो गए हो। सारा गाँव गंदा हुआ है, कोई भी उसके लिए परिश्रम नहीं करता, सफाई नहीं करता और कहीं से पानी लाने का भी कोशिश नहीं करता। हम भी प्यासे मर रहे हैं, देखो ना हम कितने सूख गए हैं। आप कुछ करो, हमें पानी पिलाओ, आप भी पिलाओ, हरियाली होगी, सफाई करो और घर-घर जाके हर एक को आपस में जोड़ो, खासकर स्कूल के बच्चे और दूसरे बच्चे, उनके माता-पिता और सब लोग मिलके काम करो। वो कहने लगी कि पानी तो यहाँ है ही नहीं, क्या करें? फिर उसने पेड़ ने बताया कि इस हमारे पेड़ों के पीछे एक जगह है, उसको खोदो, तालाब सा है जो सूख गया है, उसके पीछे से एक नाली आती है, उसमें पानी आ जाएगा, वो पानी उसमें भर लेना और उससे पौधों को पानी देना। एक पेड़ वहीं पर एक कुआँ है, बिल्कुल सूख गया है, आदमी लोग मिलके उसका चक्का जाम हुआ हुआ है, उसको चक्का खोलें और पानी निकल आएगा। पहला पानी हम लोग को पिला देना, बाकी का पानी मीठा होगा वो आप पीना। सब में लहर दौड़ गई, मुखिया जी ने ढिंढोरा पिटा दिया और सब लोग लग गए, जैसे कि कुछ पता नहीं क्या होने जा रहा है। जोश के मारे सफाइयाँ होने लगीं, बहुत नए-नए पौधे लगाने लगे और देखा पानी भी आ गया 15 दिन में ही। पानी से सारे पौधों को पानी दिया, सफाई की, छिड़काव किया। ऐसे जोश था जैसे कि जिसको कहते हैं ना इंग्लिश में, बॉर फुटिंग पे काम हुआ। दिन और रात काम हुआ और मुखिया जी को भी बड़ा ही जोश आ गया। देखा कि उन्होंने 1 महीने में ही पेड़ों खुश हो गए पेड़ सारे, उनमें जो मुरझाहट थी वो बिल्कुल दूर हो गई, खिल गए जैसे वो बड़े खुश हैं और धन्यवाद दे रहे हैं। 2 महीने के अंदर ही लहर बहर हो गई और गाँव इतना खूबसूरत हो गया, चारों तरफ खुशहाली हो गई, चिड़िया फिर से मुड़ के आ गई, तितलियाँ आ गईं, वो बेंच ठीक करवाए गए, मुखिया ने भी मदद की और सरकारी मदद भी उन्होंने लिखा-पढ़ी करके प्राप्त की। तो कहने का भाव ये कि नए-नए बेंच लग गए, लोगों में काम करने की आदत हो गई, सफाई, जगह-जगह कूड़ेदान लगा दिए और बच्चे, बूढ़े सब ने मिल के खूब काम किया, खूब काम किया। तो बच्चों,
कितना अच्छा लगा ना? ऐसे ही हमें भी अपने जहाँ भी हम रहते हैं सफाई भी रखें, खूबसूरती भी रखें और मेहनत से सारा काम करें। बहुत अच्छा बच्चे, बहुत-बहुत आपका धन्यवाद आपने सुना। ओके, बाय-बाय।